कॉमेडियन और एक्टर सुनील पाल बीते कुछ समय से लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। दरअसल कुछ समय पहले ही कॉमेडियन किडनैप हो गए थे। इसी बीच अब खुद पहली बार सुनील पाल ने इस बारे में बात की है। उन्होंने इसे नरक जैसा बताया है। तो चलिए जानते हैं कि उन्होंने और क्या क्या कहा। हेलो सर, नमस्कार। बहुत खुशी हो रही है आपको इस समय देखकर, क्योंकि जो अभी आपके थ्रू न्यूज़ आई थी कि आप किडनैप हो गए थे, काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी आपके फैंस के लिए भी, आपके परिवार के लिए भी। प्लीज़ उस इंसिडेंट के बारे में कुछ बताइए। देखिए, 2 दिसंबर का एक शो था जिसके लिए 1 हफ्ते पहले मुझे फ़ोन आया था कि मैं अनिल बोल रहा हूँ, आपका एक प्रोग्राम करवाना है हरिद्वार में। मैंने कहा हाँ यार, हरिद्वार तो बड़ी अच्छी जगह है, मुझे जाने का सपना भी मेरा। तो बोले सर ठीक है, तो एक बर्थडे शो है और रेडिसन में आपको रुकना है और वहीं आपका शो भी है। मैं कहा ठीक है। तो पेमेंट की बात हुई, उन्होंने टोकन अमाउंट भी भेज दिया, टिकट भी भेज दिया और मैं दरभंगा से दिल्ली पहुँचा 6 बजे, स्पाइस जेट की फ्लाइट पर 6 बजे पहुँचा। वहाँ एक गाड़ी मुझे लेने आई, इनका फ़ोन आ गया, अरे सर वेलकम वेलकम, आप एक काम कीजिए सर, दिल्ली सेकंड टोल नाके पे रुक जाइएगा। मतलब क्यों? बोले आपको पूरा पेमेंट हम यहीं कर देंगे, आपको टोकन दिया था, पूरा पेमेंट यहीं कर देंगे, हम नहीं चाहते कि आपको कोई रिस्क हो। मैंने कहा वेरी गुड। वहाँ पहुँचे हम लोग, तो वहाँ इसका फ़ोन आया, बोले सर एक काम कीजिए, ये गाड़ी यहाँ छोड़ दीजिए, दूसरी गाड़ी आपको लेने आ रही है, आप आगे आ जाइए, मैं आपको आगे मिलता हूँ। तो वैसे भी लेट हो रहा था और बंदा ठीक से बात ही कर रहा था, तो मैंने सोचा कोई जेन्युइन बंदा ही होगा। फिर मैं तो उस दूसरी गाड़ी में बैठ के गया, तो 2 लोग जो मुझे लेने आए थे वो फिर अच्छी अच्छी बातें करने लगे कि मैं आपका फ़ैन हूँ, ये है वो है। चली जा रही गाड़ी और 1-1.5 घंटे बाद गाड़ी किसी सुनसान जगह पे रुकी। सामने एक मारुति कार थी, उसमें से 2-3 मुस्टंडे निकले, एक इधर बैठ गया, एक इधर बैठ गया। बोले कि और कपड़ा डाल दिया, बोले हाँ भाई तू किडनैप हो गया है और तेरा हमने सुपारी ली है, हम चिल्लाना मत, शोर मत करना साले, नहीं तो जानते नहीं हम लोग कितने खतरनाक है, हम जहर का इंजेक्शन दे देंगे, हम या तो तुझे नदी में फेंक देंगे या चाकू मार देंगे या बंदूक, हमारे पास सब है। चलो इस काम करो, इसको फार्म हाउस में लेके चलो। और जो 2 लोग लेने आए थे उनका भी सुर बदल गया, वो भी गाली गलौज करने लगे। फिर एक घर में लेके गए, वो 2 माले का घर था। वहाँ पट्टी खुली तो वहाँ देखा डिम लाइट थी और 6-7 मुस्टंडे, किसी के मुंह पे पट्टी बंधी, किसी के नहीं, ऐसे थे। और सब लोग मुझे धमकाने की कोशिश कर रहे थे, डराने की धमकी कर, ये हो गया, अब तू मारा जाएगा, कल तुझे फेंक देंगे, नदी में फेंक देंगे, कल पहाड़ से फेंक देंगे, फला कर देंगे, ये कर देंगे। मतलब कोई कमज़ोर दिल का आदमी होता तो उसको हार्ट फेल हो जाता उसका, इतना बुरा बर्ताव कर रहे थे वो। फिर बोले 20 लाख रुपए चाहिए, तो 20 लाख रुपए ला के दे। मैंने कहा 20 लाख रुपए कहाँ से ला के दूँ मैं, मेरे पास कहाँ से होगा। बोले नहीं, तो फिर ये, तो मैंने कहा भाई मुझे एक काम करो, मुझे अभी ही छोड़ दो, मेरे साथ चलो, मैं कहीं कुछ ट्राई करता हूँ, जितना मिल जाएगा आपको दे देता हूँ, मुझे छोड़ दो, रात को ही छोड़ दो, मुझे बस स्टॉप पे छोड़ देना, मैं वहाँ रात को सोऊंगा, सुबह पहली बस पकड़ के निकल जाऊँगा। नहीं बोले तब नहीं छोड़ेंगे, एक काम करो, इसको खाना खिलाओ, और खाना भी खिलाया और मुझे बोला कि अभी आराम कर, सुबह बात करते हैं। तो सुबह सब लोग आए और सुबह आके कहते हैं कि हाँ भाई 15 लाख दे दे। फिर बातचीत हुई, बोले ठीक है 10 लाख में लॉक कर देते हैं, जा तू बाल बच्चों के साथ खेल, हाँ हमने तुझे आज़ाद कर दिया, जा खेल। और मुझे आंखों में पट्टी बांध के पीछे वाली सीट पे लेटा दिया, ना किसी को देखेगा ना किसी को दिखेगा। चले जा रहे थे और फिर रास्ते में मोबाइल उनके पास में था, छीन लिया था, मेरा पूरा डाटा चेंज कर लिया, मेरा डीपी बदल दिया, सब कुछ कर दिया। और धमकियाँ बहुत दे रहे कि तू अगर पुलिस के पास जाएगा तो गाड़ देंगे, हम तेरे पीछे पीछे, ये तेरे पूरे फैमिली का डाटा हमने ले लिया, ऐसा वैसा सब चल रहा था उनका। फिर मोबाइल पे बोलते थे हाँ भाई किससे मांगोगे, तो मैंने कहा मेरा श्रवण गुप्ता दोस्त है, अभिराज है, मेरा एक आरिफ भाई करके बंदा है, एक योगेश सेन है, उनसे मैं मंगवाऊँ। तो सबसे मंगवाने के चक्कर में, अपने किसी अकाउंट में लेने के चक्कर में बहुत लेट हो गया। एक ट्रांजेक्शन के लिए 1.5 घंटा लगता था उनका, उसमें बज गए 5:30-6 बज गए शाम तक। 8 बजे शुरू किया, 5:30-6 बज गए। तब तक श्रवण गुप्ता को शक हुआ, उन्होंने मेरे वाइफ को फ़ोन करके बोला कि ऐसा हो गया। वो दोनों पुलिस स्टेशन गए, आरिफ भाई भी चले गए, बोला हमारे फैमिली वकील है। और वहाँ से फिर पुलिस का फ़ोन भी मेरे मोबाइल पे आने लगा, तो वो घबरा गए। उन्होंने मुझे 8 लाख में ही मेरठ हाईवे पे छोड़ दिया और निकल गए। उसके बाद मैं और फ्लाइट के लिए भी 20,000 रुपये मेरे जेब में कैश दे दिए, मोबाइल भी दे दिया, बैग भी दे दिया, सब मेरा सामान मुझे दे दिया और निकल गया। तब फिर मैं वहाँ से मेट्रो गया, मेरठ मेट्रो से मैं गाज़ियाबाद गया, गाज़ियाबाद से कश्मीरी गेट। और मैंने अपने ट्रैवल एजेंट को बोल दिया था, ट्रैवल एजेंट ने टिकट कर दिया
और मैं 11:55 की फ़्लाइट पकड़ के बॉम्बे आ गया। मुंबई पुलिस मेरे आसपास में थी, जैसे मैं घर पर पहुंचा पुलिस भी पहुंची, वो मुझे पुलिस स्टेशन लेके गई, उन्होंने अपना बयान लिखवा लिया, तब से लेके अब तक वो साथ में है। और थैंक्स टू योगी सरकार, मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी ही स्पीड में काम हुआ। और हमारे यूपी पुलिस को, मेरठ पुलिस को धन्यवाद कि 3-4 दिन में ही उन्होंने मेन जो थे उनको पकड़ लिया। खासकर उस बंदे को जो लेने आया था, वो पहले दिन पकड़ा गया जिसके पैर में गोली लगी थी, और बाकी लोग भी पकड़े गए। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि योगी सरकार का धन्यवाद, मुंबई पुलिस का धन्यवाद, मेरठ पुलिस का धन्यवाद, और भगवान ना करे किसी के साथ में ऐसा दोबारा हो। ये तो सर पूरी इंसिडेंट आपने बता दी। अब ये इंसिडेंट सुनने पर मेरे मन में ढेर सारे सवाल आ रहे हैं। स्टार्टिंग से आते हैं, जब कॉल आया तो आपकी टीम से आपके साथ कोई भी नहीं? 25 साल में आज तक मेरे साथ कोई नहीं है, कोई नहीं जाता। मैं तो ऐसी जगह पे जा चुका, छोटे छोटे गाँव में, जहाँ पर बस भी नहीं जाती, ट्रेन भी नहीं जाती, कभी ऐसा हुआ नहीं, आज तक नहीं हुआ। अब ये हुआ है तो अब कह रहे हैं ना कोई नहीं साथ, अब बिल्कुल कोई साथ में होगा, हमेशा होगा। तब तक कभी हुआ नहीं। हज़ारों शो कर चुका हूँ मैं, देश विदेश में कर चुका हूँ। और जब आपने रेस्टोरेंट में बैठे कॉफ़ी पीने के लिए, आपने सेकंड टोल पे जैसे आपने कहा, तो जो आपके साथ थे किडनैपिंग के बाद भी आपके साथ थे वो? जो पहली गाड़ी थी वो तो निकल गई थी, दूसरी गाड़ी में जो लोग साथ में वो वही लोग थे, किडनैपर ही थे वो 2 लोग थे जो ना, ड्राइवर और जो बंदा लेने आया था ना, वो किडनैपर ही थे। और उनका व्यवहार? उनका शुरू में बहुत अच्छी बातें कर रहे थे, लेकिन जैसे जब उनके 2 लोग और मिल गए सुनसान सड़क पे, जब उनका पूरा मामला कंट्रोल में आ गया, रात के 11:30-12 बज चुके थे, तो फिर उनका टोन भी चेंज हो गया। वो उन्होंने बता दिया कि हम सब एक ही ग्रुप के लोग हैं और हमारी साजिश थी। जब आपको गाड़ी में बिठाया तो लोग काफ़ी घबरा जाते कि ये क्या मेरे साथ? हाँ, बिल्कुल, मैं भी किया था, लेकिन उन्होंने मुझे ऐसा पकड़ लिया, मेरे मुंह पे कपड़ा डाल दिया, मेरा मोबाइल छीन लिया, बोले साले चिल्लाना मत, यहाँ पे यही मार देंगे, बंदूक भी है, चाकू भी है, तेरे नाम की सुपारी ले लिए, चुपचाप रहे वरना तेरे टुकड़े टुकड़े करके यही गाड़ देंगे, ये बोला उन्होंने। तो आप भी अपनी तरफ से घबरा गए थे कि? बहुत घबरा गया था। मैं बहुत घबरा गया था, मुझे समझ में नहीं आया था कि अचानक ये क्या हो रहा है। कहाँ मैं शो में जाने वाला था, कहाँ मुझे पेमेंट मिलने वाला था, कहाँ मुझे परफॉर्म कर रहा था, कहाँ मैं हरिद्वार जाने वाला था, और कहाँ ये मैं नर्क में जा रहा हूँ। मेरा मतलब बीपी लो हो गया था, मैं तो समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। तो जब आप पूरी रात जब उनके साथ थे, जो आपके दुश्मन हैं, जो आपको मारना चाहते हैं, आपसे पैसा हथियाना चाहते हैं, तो क्या ख्याल आते हैं? जेब चेक किया उन्होंने, जेब में जो 2-4 हज़ार 5,000 रुपये कैश थे वो निकाल लिया, मोबाइल अपने पास ले लिया, सब कुछ अधमराई तो कर दिया उन्होंने मुझे, ठीक है। तो सोते वक्त नींद तो आई नहीं, मैं सोच रहा था कि अब क्या होगा, भगवान जाने यार कि कौन है ये लोग, क्या करेंगे, पैसा लेंगे या पैसा लेने के बाद क्या करेंगे। वो सारी जितने बुरे ख्याल आ सकते थे आ गए, और सारे परिवार को याद कर रहा हूँ, सारे दोस्तों यारों को याद कर रहा हूँ, सबको याद कर रहा हूँ कि हे परमात्मा ये क्या हो रहा है, मैंने ऐसा क्या कर दिया, लोगों को हंसाया है, इसलिए शायद परमात्मा ने मेरी मदद की और आज यूपी पुलिस ने इसको अंजाम दिया। धन्यवाद करना चाहूँगा मेरठ पुलिस का बार-बार, और सबसे योगी सरकार का। मेन सवाल सर, जब आपको उन्होंने छोड़ा, आपके जेब में 20,000 कैश दिए, फ्लाइट की टिकट दिए, तो जब आप अकेले वापस घर अपने लौट कर आ रहे थे, तब आपके मन में क्या ख्याल है कि वापस मेरे साथ कुछ ना हो? बिल्कुल यही ख्याल था। अभी तक मैं प्राइवेट टैक्सी में बैठे से डरता हूँ, अभी तक। उस दिन तो मैं बैठना नहीं, मैं ऑटो पकड़ा, मैंने ऑटो से मैं गया वहाँ पर, मैंने कहा टैक्सी में पकड़ूँ, बैठूंगा, फिर कोई इधर से आएगा, फिर ऑटो में कहीं कूद तो सकता हूँ, इधर गिर तो सकता हूँ, इधर कूद तो कर सकता हूँ। अभी तक भी प्राइवेट टैक्सी से मुझे डर लगता है, अभी मैं टैक्सी पकड़ के मैं नहीं जा सकता। आप मुझे बोले तो मैं ऑटो में चला जाऊँगा या तो अपनी गाड़ी में चला जाऊँगा, तो अभी तक भी डर है, और वो डर मैं महसूस करता हूँ। मैं तो कंप्लेंट भी नहीं करने वाला था, क्योंकि इतना उन्होंने डरा के धमका के रखा था मुझे कि क्या करोगे, पुलिस में जाओगे बेटा, फिर देख लेंगे तुझे, तेरा पूरा बायोडाटा हमारे पास में, ये कर देंगे वो कर देंगे, वो सारी बातें कर रखी थी उन्होंने। अब उन लोगों को हिरासत में ले लिया आपने जैसा कहा, तो जो आपके 8 लाख रुपए गए उसका क्या? अभी तक कुछ उसका शायद रिकवरी हुई नहीं, मुझे पता नहीं है, लेकिन अभी तक तो कुछ आया नहीं हमारे पास में। शायद वो पुलिस प्रोसेस कर रही होगी, वो कानूनी प्रक्रिया होगी, जैसे आगे कुछ होगा, तो अभी तक तो कुछ नहीं है। आपने बातचीत की पुलिस से जी उन लोगों के बारे में? हाँ, तो पुलिस की तरफ से क्या अपडेट है इस समय? पुलिस की तरफ से बहुत सारी अपडेट्स हैं, सारे ही पकड़े गए हैं वहाँ पर। और दिल्ली में मैं एक बार गया था तो पुलिस वाले मुझे मिलने भी आए थे वहाँ पे, वो कह रहे थे कि मेरठ में आ जाओ, तो मैं बोला आता हूँ, तो फिर बाद में उनका फ़ोन आने नहीं, आप मत आइए, हम ही आते हैं आपके पास में। तो दिल्ली में मेरा एक शो था, प्रोग्राम था, मुझे जाना ही था, तो वो मेरे होटल में आए, उन्होंने मुझे प्यार से अच्छे से पूछा कि आप निश्चिंत अपना काम कीजिए, कोई टेंशन मत लीजिए, हम लोग मेरठ पुलिस वाले, यूपी पुलिस वाले, यहाँ पे योगी सरकार आपका पूरा ख्याल रखी, कोई टेंशन मत लो। तो वो एक तरह से मुझे सपोर्ट हुआ। और मुंबई पुलिस तो अभी भी मेरे टच में है। ये 2 और 3 दिसंबर की इंसिडेंट है। अब 2 तारीख को किडनैप किया, 3 तारीख को छोड़ा उन्होंने, और 4 तारीख की सुबह मैं यहाँ पहुँचा हूँ। और अब मंथ एंड पे? जी, मंथ एंड। उस बीच आपने कोई भी शो किया? हाँ, किया।
शो भी किया, शूटिंग भी की, लेकिन बहुत डर में था। कभी कभी शूटिंग में पुलिस वाले पहुंच जाते थे, मेरे पुलिस वाले शूटिंग में भी पहुंच चुके थे, वो मेरा बयान लेने आए थे, लेकिन मैं घबरा गया था, पता नहीं क्या कैसे किया। और उस टाइम में उन्होंने मेरा ऑडियो भी लीक कर दिया था, एक ऑडियो जिसमें उन्होंने ऐसे सवाल किए थे कि मैं घबराहट के मारे उनके जवाब में ट्रैप हो गया था। वो तो शुक्र है कि 3 मिनट का ऑडियो उन्होंने 1 मिनट का बनाया था, तो इसमें वो मैनिपुलेशन पकड़ में आ गया कि मेरा डर था, इस वजह से मैंने ऐसा बोला कि उन्होंने बोला था कि किसी को बताओगे क्या, किसी को जाके बोला भाई पैसे ले लो, मुझे छोड़ दो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, मैं भूल जाऊंगा सब कुछ, मतलब जैसा तुम बोल रहे हो वैसा कर रहे हैं हम लोग, तुझे छोड़ रहे हैं, लेकिन वहाँ पे जाकर कुछ किया तो याद रखना तेरे पीछे पीछे ही हम लोग, तेरा सब कुछ जानते हैं हम लोग। तो वो डर के मारे मैंने जो बोला, तो उसका ऑडियो बना के उन्होंने मुझे बदनाम करने की कोशिश भी की। और अभी पता नहीं क्या क्या झूठ बोलते रहते हैं कि उनकी फिल्म कॉफ़ी विद उनके पैसे हमने लगाए। एक तो बोला कि पैसे हमने लगाए अपने, अरे भाई ना जानता हूँ ना पहचानता हूँ, कुछ भी नहीं। बोले नहीं कॉफ़ी विद उनका प्रमोशन है। अरे भाई मैं, मेरी फिल्म 21 को लगी, 22 को उतर गई, और ये इंसिडेंट्स है 2 तारीख का, 3-4 तारीख, उसमें कोई थिएटर में फिल्म नहीं, मैं क्यों किसका प्रमोशन करूँगा। जी, ये बात भी काफ़ी उठी थी, जी, स्टंट हो सकती है सुनील जी की तरफ से। बिल्कुल। तो लेकिन जब ये बात मेरी जब सामने आई, एक तो मेरी फिल्म का प्रमोशन मैं क्यों करूं जब मेरी फिल्म 21 को लेकर 22 को उतर गई, ठीक है। ये 2-3 तारीख मतलब 10 दिन के बाद क्यों करूंगा जिसमें कि थिएटर में फिल्म नहीं। दूसरा, जब ये मुश्ताक खान सामने आया तब पता चला कि ये सचमुच जेन्युइन गैंग है और मेरा किडनैप जेन्युइन हुआ है। फिर राजेश पुरी जी के साथ भी यही हुआ था। फिर आने वाले शक्ति कपूर का टारगेट था उनका। अभी तो पुलिस वाले खुद पता कर रहे हैं कि भाई उनके तो ये रेगुलर लोग थे, इनकी तो पूरी टीम थी। तो मुझे इस तरह से बदनाम करके, क्योंकि फिल्मी आदमी है तो उसको ऐसा बोल दो वैसा बोल दो, ऐसा बदनाम करने की बहुत कोशिश की। अगेन थैंक्स टू मेरठ पुलिस और यूपी सरकार, योगी सरकार, कि भाई ये फास्ट ट्रैक पे किया और सच को सामने लाने का काम किया। इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। जी, आपने जो मुश्ताक जी का नाम लिया, शक्ति कपूर जी का नाम लिया, उस पर भी हम आएंगे। पर एक चीज़ कि आप एज अ सेलिब्रिटी, आपको देख के काफ़ी लोग कॉमेडी सीख रहे हैं, अभी काफ़ी लोग बड़े भी हुए हैं आपको देखकर। तो जब आपने बोला कि आपको जब धर लिया, उन लोगों ने किडनैप कर लिया, आप बहुत घबरा गई। ये जाहिर सी बात है कि आप किसी को बोल नहीं सकते थे, पर आपने कहा कि मैं आवाज़ नहीं उठाना चाहता था, कंप्लेन नहीं करना चाहता। क्या ये चीज़ सही थी? उस वक्त के लिए तो मैं इतना डर गया था कि मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी, घबरा गया था, कांप रहा था मैं। मुझे वो दृश्य याद आ रहे थे कि क्या होगा, कैसे होगा, मतलब इस तरह से था कि फिर मैं सोच रहा था कि यार जान बची लाखों पाए, मैं क्या करूं, अब छोड़ दो, बच के आ गए, ये सोच रहा था। लेकिन फिर पुलिस ने हिम्मत दी, पर परिवार ने हिम्मत दी, सब ने मिलकर फिर ये काम किया मैंने। अब सेलिब्रिटी को कितने ज़्यादा सेफ्टी और कितनी ज़्यादा सुरक्षा? बहुत सुरक्षित रहना चाहिए। ये जो मोबाइल है इसका अब सही उपयोग आप अपने लिए कीजिए। एक अपना फैमिली ग्रुप बनाइए जिसमें 5-6 लोग घर वाले रखिए, 2-4 लोग मार्केट के रखिए, लाइक पुलिस वाले या कोई वकील है या कोई पत्रकार है, उनको रखिए। उनको बताते रहिए कि आप कहाँ पहुँचे, कैसे पहुँचे। ड्राइवर का ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी का नंबर, ड्राइवर का फ़ोटो, जहाँ शो हो रहा है उसका परमिशन का फ़ोटो, उनका आधार कार्ड, और वहाँ के 2-3 बाउंसर रख लो। 5-10 हज़ार में 2-3 बाउंसर आ जाते हैं, वो रख लो। आपकी जान का सदका समझ कर रख लो। आपके साथ में हमेशा नुकसान आपका नहीं होगा। नहीं तो इस तरह से वारदातें अभी मोबाइल के ज़माने में कभी भी कुछ हो सकता है। आपकी जो वेल विशर है, आपको जो चाहने वाले हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? और आप आगे के लिए आप अपने आप के कितना ज़्यादा सेफ्टी रखेंगे वो भी बता दीजिए। जैसे कि मैंने कहा कि अभी जो मोबाइल का इस्तेमाल मैंने करना शुरू कर दिया है, अब अपने लिए ग्रुप बना लिया है। मैं ग्रुप को पूरा बताते रहता हूँ कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या नहीं जा रहा हूँ, कौन लेके जा रहा है, ड्राइवर का नंबर, गाड़ी का नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस, प्रोग्राम का एड्रेस, लोकेशन ये दे रहा हूँ। 2 वहाँ पर बाउंसर रख रहा हूँ, ये सारी चीज़ें रख रहा हूँ। और उसके बाद मैं अपने चाहने वालों से यही कहना चाहूँगा कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आप प्लीज़ अपना ख्याल रखिए। शूटिंग के लिए, शो के लिए या फैमिली ट्रिप के लिए कहीं भी आप अगर गाड़ी से जा रहे हैं तो बाय रोड कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, उसकी पूरी जानकारी रखिए। और उसके लिए बहुत आसान है कि ड्राइवर का नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस और उसका फ़ोटो, और जहाँ जा रहे हैं वहाँ की बड़ी सारी मालूमात अपने ग्रुप में डाल के रखिए ताकि कभी कोई मुसीबत ना हो। धन्यवाद। आप सब जियो हज़ारों साल। यही तहदे से दुआ दिला सुनील पाल। लव यू ऑल। न्यू ईयर। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुनील पाल और ANI के तमाम दर्शकों को मेरी तरफ से नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल माय डियर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।